एक बहुत अमीर लेडी ने एक दिन अपने लिए ईयरिंग खरीदी जो कि बहुत महंगी थी। उस लेडी को इतनी ग्लानि हुई कि उसने उतने ही रुपयों का एक चेक काटकर एक संस्था को दान कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आज आप मोटिवेट होंगे एक ऐसी सच्ची संघर्ष से भरी कहानी को सुनकर जो एक औरत की है और आज उसके नाम से पूरी दुनिया प्रभावित है। लेकिन कल ऐसा नहीं था। कल उसकी ज़िंदगी में गरीबी का कोलाहल था, दुखों की मार थी, बीमारी का बवंडर था, शोक की आंधी थी और बदन पर अपनों के ही दिए हुए चोटों के निशान थे। जब वो 17 वर्ष की थी, उसका सपना था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करे, लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिला। जब वो 25 वर्ष की हुई, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। 27 वर्ष की उम्र में उसका विवाह और गर्भपात हुआ। उसकी शादीशुदा जिंदगी में बेहद उथल पुथल थी। उसका पति उसे पीटता था। इस दर्द के बीच एक खुशी आई और यह औरत एक बच्ची की मां बनी। 28 वर्ष की उम्र में इसका अपने पति से तलाक हो गया। तो सहने की क्षमता अब कहने लगी थी कि अब क्षमता नहीं रही। शारीरिक और मानसिक कष्ट ने इस औरत को गहरे डिप्रेशन में पहुंचा दिया। 29 वर्ष की उम्र में एक सिंगल मदर के रूप में सोशल वेलफेयर मिलने वाले नाम मात्र के पैसे से वो बेचारी औरत अपना जीवन काटने लगी। 30 वर्ष की उम्र में ये दुखों से इस कदर बेहाल और निढाल हो चुकी थी कि आत्महत्या जैसे नकारात्मक विचार सोचने लगी थी। मगर तभी उसकी नज़र अपनी उस बच्ची पर जाती है और वह फैसला करती है कि वह जिएगी। उसने इस हिम्मत को बटोरने का प्रयास किया जो शायद उसके पास बची ही नहीं थी। मगर कहते हैं ना, जहाँ कुछ ना हो वहाँ हौसला सब कुछ होता है। उसके हौसले ने उसे फिर से खड़ा किया और वह अपने पसंदीदा काम लेखन में लग गई। दोस्तों, ये थी शुरुआत। सफ़र अभी बहुत बाकी था। एक दिन वो ट्रेन से जा रही थी। उसकी ट्रेन अपने समय से 4 घंटे लेट चल रही थी। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने उस आइडिया को पेपर नैपकिन पर लिख लिया। 31 वर्ष की उम्र में वो आइडिया एक किताब के रूप में प्रकाशित हुआ। लेकिन इससे पहले बावरा पब्लिशर ने उसकी किताब छापने से इनकार कर दिया था। 35 वर्ष की उम्र तक वह इस किताब की सीरीज की 4 किताबें लिख चुकी थी और इस बार उन्हें ऑथर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ये वो खुशी का क्षण था जो वर्षों कष्ट में जीवन बिताने के बाद हासिल हुआ था। 42 वर्ष की उम्र में इसी सीरीज की एक नई किताब रिलीज के पहले दिन ही 1 करोड़ 10 लाख बार बिक गई। आई रिपीट, 1 करोड़ 10 लाख बार। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था। ये फल था उस परिश्रम का जो इतना बीमार और कष्ट में होने के बाद भी उसने अपने हौसले को नहीं छोड़ा। पूरे डेडिकेशन के साथ रात रात भर वो मेहनत करती रही। परेशानियां थी, बीमारियां थी, दुख थे, गरीबी थी, मगर हौसला भी था। और एक अकेला हौसला मेरे दोस्तों 100 दुखों पर भारी होता है। मज़े की बात यह है कि इस सीरीज़ की पहली किताब की शुरू में केवल 500 प्रतियां ही छपी थी, क्योंकि पब्लिशर को भरोसा ही नहीं था कि ये इससे ज़्यादा बिकेंगी। अब तक इस किताब की 50 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं और 70 से अधिक भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। यह लेडी अब तक अरबों रुपए कमा चुकी है और यह दुनिया की सबसे अमीर लेखिका है। उसकी कुल संपत्ति 7,500 करोड़ से भी अधिक की है और साल 2019 में 695 करोड़ से ज़्यादा की उसने कमाई की है। दोस्तों, अब मैं इनका नाम आपको बताने जा रहा हूँ। इनका नाम है J.K. रोलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आप पहचान गए होंगे और अगर अभी भी नहीं पहचान सके हैं तो मैं आपको इनकी किताब का नाम बताता हूँ। आप बेशक इनको पहचान लोगे। इनकी किताब का नाम है हैरी पॉटर। जी हाँ, हैरी पॉटर सीरीज, जिसे आपने, मैंने और पूरी दुनिया ने पसंद किया है। इस सच्ची कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, बस अपने लक्ष्य पर निगाह बनाए रखिए, लगे रहिए, डटे रहिए, डोंट गिव अप, बिलीव योर पोटेंशियल, बिलीव योर सेल्फ। अगर अमीर बनना चाहते हो तो काम वो चुनो जिससे तुम प्यार कर सको, जिसमें तुम्हारा डेडिकेशन हो, वरना पेट ही भरना है तो वो तो जानवर का भी ईश्वर भर ही देता है। जो हमारे पास है वो जानवर के पास भी है। अंतर बस इतना है कि हमें बुद्धि प्रदान की गई है कि हम सोचें कि हम यहाँ क्यों हैं। हम सिर्फ पेट भरने के लिए यहाँ नहीं आए हैं दोस्तों, हम आए हैं अपने परिवार, अपने लोग और अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए। दोस्तों, थैंक यू सो मच।
ईश्वर आपका भला करे।